हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज के वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है भाई आज की क्लास? तो भाई बता दूं, आज है आपकी स्पोकन वाली क्लास। याद है ना? भूल गए थे क्या? भूलना नहीं है। स्पोकन का कोर्स चल रहा है फ्री बिल्कुल चैनल पर। नाम है कोर्स का बेसिक प्लस 2.0, यानी कि ये जो है वो सेकंड वर्जन है। ये कोर्स ऑलरेडी करा चुकी हूँ इसके पहले भी। ये सेकंड वर्जन है। जो भी लोग अछूते रह गए थे इस कोर्स से तो उनको मिलने वाला है अंग्रेजी सीखने का बेहतरीन अवसर, क्योंकि कोर्स होने वाली है बिल्कुल बिल्कुल फ्री। 15 दिनों की कोर्स पूरी हो जाएगी। और अगर आप नए हैं तो आपको मैं बता दूं, आज है क्लास नंबर 5। जी हाँ, क्लास 4 करा चुकी हूँ। 1 2 3 4 क्लासेस हो चुकी हैं। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चले जाइए, या तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जब भी क्लास आए आपको जरूर पता चल जाए। और टेलीग्राम पर भी आ जाइए ताकि क्लासेस अगर बाय चांस मिस्टेक से आपसे छूट जाए तो टेलीग्राम पर आप जरूर से जरूर क्लास को कर लें। तो मैं बता दूं, 5 पद्धति या 5 पिलर्स पर बेस्ड हम लोग सीख रहे हैं स्पोकन इंग्लिश। और आज की क्लास होने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट। आज की क्लास है WH वर्ड्स के ऊपर बेस्ड। हमेशा बताती हूं, आई कैन नॉट स्ट्रेस इनफ इस बात पे कि आपके अंग्रेजी बोलने का एक बहुत ही ज्यादा अछूता सा हिस्सा है सवाल जवाब। सवाल पूछना, जवाब देना, जवाब समझना, और सवाल समझना, सवाल समझ के जवाब देना, एंड वॉट एवर द प्रोसेस इज, यानी कि सवाल पूछने से लेकर के जवाब देने तक का जो प्रोसेस है ये बातचीत का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। नो मैटर आप कौन सी लैंग्वेज में बात करते हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, उर्दू हो, तमिल हो, बंगाली हो, गुजराती हो, एनी ऑफ द लैंग्वेज इन दिस वर्ल्ड, इस चीज से अछूता तो रह ही नहीं सकता ना कि सवाल जवाब हो रहे हैं भाई। तो सवाल आप पूछते हैं, जवाब आप देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। अंग्रेजी भी कुछ अलग नहीं है, लैंग्वेज है, तो इसमें WH वर्ड्स का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। WH वर्ड्स मैं आपको बताऊंगी और उन पर बेस्ड सवाल कैसे आप पूछ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला शब्द है हमारे पास जिसके सहारे आप पूछ सकते हैं सवाल। जब आपको पूछना हो क्या पूछना हो, क्या पूछना हो, जी हाँ यही पूछना हो, क्या पूछना हो। और ये कब इस्तेमाल होगा? जब आप किसी इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पूछने की बात करेंगे। सूचना, इंफॉर्मेशन की बात करेंगे, सवाल करेंगे इंफॉर्मेशन से जुड़ा हुआ, तो इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉट का, WHAT वॉट, जिसका अर्थ होता है क्या। जैसे तुम क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट। तुम क्या चाहते हो, वॉट डू यू वॉन्ट। अब समझिए, सामने वाला हो सकता है एक गुब्बारा खरीदना चाह रहा हो, आपने पूछा, उससे क्या पूछ रहे हैं आप कि वो क्या चाहता है, तो वो जवाब में आपको क्या देगा? कोई एक इंफॉर्मेशन देगा आपको कि हाँ भाई मुझे ये चीज चाहिए, मैं ये चाहता हूं या मैं ये चाहती हूं। तो आपको एक इंफॉर्मेशन मिली। आपने सवाल किस लिए किया था? इंफॉर्मेशन पूछने के लिए सवाल किया था ना, जो उसके दिमाग में चल रहा हो उसकी जानकारी के लिए सवाल किया था। तो ये जो है इस्तेमाल होता है इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना पूछने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है व्हेन, WHEN व्हेन, जो 2 तरीकों से इस्तेमाल होता है। एक कब के रूप में, एक जब के रूप में। कब के रूप में जब भी इस्तेमाल होगा तो सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। जब के रूप में इस्तेमाल होगा तो स्टेटमेंट्स देने के लिए इस्तेमाल होगा। दोनों ही केसेस में, दोनों ही कब जब, दोनों ही केसेस में जवाब जो इसका आएगा, ये जो इस्तेमाल होगा, ये समय से रिलेटेड, आस्क्स अबाउट टाइम, समय के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होगा। चाहे सवाल पूछ रहे हो चाहे स्टेटमेंट दे रहे हो, आपकी बात में समय का जो है, समय की एक हिंट, समय का एक ग्लिम्स जो है वो जरूर देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले देखते हैं व्हेन का इस्तेमाल जब कब के रूप में हो रहा हो। तो ये बता तो दिया कि समय पूछने के बारे में इस्तेमाल होता है। जैसे हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। अब मान के चलिए आपसे किसी ने ये सवाल पूछा, आपके घर में पार्टी है और आपसे पूछा कि भाई हम कब खा सकते हैं, व्हेन कैन वी ईट। आप क्या बोलेंगे? जब खाना बन जाए तब। ये जवाब हो सकता है। अरे 7 बजे से खा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं? समय की बात कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं। तो व्हेन का इस्तेमाल समय के पर्सपेक्टिव में होता है। अब बात करते हैं जब के रूप में, जब इस्तेमाल होगा व्हेन। जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट।
जब चाहो जाओ, गो व्हेन यू वांट। तो यहां पर भी क्या इस्तेमाल हो रहा है कि जब चाहो जाओ। समय के बारे में बात कर दिए कि सुबह जाना चाहते हो सुबह चले जाओ, शाम को जाना चाहते हो शाम को चले जाओ, जब जाना चाहते हो जाओ, गो व्हेन यू वांट। अगला शब्द है वेयर, WHERE, वेयर, जिसका अर्थ होता है कहां। क्या अर्थ होता है? कहां। और इस अर्थ से ही आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट प्लेसेस, जगह के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। अगला शब्द है वाई, क्यों या क्यों, दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है। ये भी कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। आस्क्स अबाउट रीजन, आस्क्स अबाउट रीजन, कारण पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। तुम खुश क्यों हो, वाई आर यू हैप्पी। अब ये सवाल आपने किसी बच्चे से पूछा जिसका अभी अभी रिजल्ट आया है और वो बड़ा खुश है, तो जवाब आपको क्या मिलेगा, क्योंकि मैं पास हो गया, राइट। तो उसने रीजन बता दिया कि वो खुश क्यों है। तो ये किस लिए इस्तेमाल हुआ, रीजन पूछने के लिए इस्तेमाल हुआ। अगला है हुज, WHOSE, हुज, जिसका दो तरीकों से इस्तेमाल होता है, किसका या जिसका। कैसे इस्तेमाल होता है, किसका या जिसका। तो किसका जब भी इस्तेमाल हो सवाल पूछने के लिए होगा, जिसका जब भी इस्तेमाल हो एक कारण बताने के लिए इस्तेमाल होगा। ये मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है जब सवाल के रूप में इस्तेमाल हो तो। आस्क्स अबाउट पोजेशन। सबसे पहले देखते हैं हुज का इस्तेमाल जब किसका के रूप में हो रहा हो। क्या बताया, मालिकाना हक पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे ये कलम किसका है, अगर आपने किसी से पूछा तो पूछ रहे हैं ना, भाई बता दो पेन का मालिक कौन है। मालिक के बारे में पता कर रहे हैं, पेन का पेन पड़ा हुआ मिला क्लास में, मालिक के बारे में पता करेंगे, किसका पेन है, ये पेन किसका है, यानी कि इसका मालिक कौन है, ये किसको बिलोंग करता है। Whose is this pen, यह कलम किसका है, Whose is this pen। अगला है whose का इस्तेमाल जिसका के रूप में होगा जब कोई एक रीजन देने के लिए इस्तेमाल होगा। चलिए देखते हैं कैसे। मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। देखा आपने कैसे स्टेटमेंट टाइप से रीजन देने के लिए इस्तेमाल हुआ कि मेरा एक दोस्त है जिसके पिता एक प्रसिद्ध अभिनेता है। तो यहाँ पे क्या बताया, उसके पिता के बारे में बताया। आई हैव अ फ्रेंड whose father is a famous actor। I have a friend whose father is a famous actor। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द है हमारे पास which, 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 जिसका अर्थ होता है कौन सा। क्या अर्थ होता है, कौन सा। और ये चॉइसेस पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, पसंद पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल चीजों के लिए किया जाता है। समझ रहे हैं बात। इंसान के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, चीजों के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। आपको कौन सा कपड़ा पसंद है, विच ड्रेस डू यू लाइक, ये ऐसे इस्तेमाल होगा। जैसे आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। अब बैग क्या होता है, बैग लिविंग थिंग तो होता नहीं है, नॉन लिविंग थिंग होता है, चीज होती है बैग। इंसान व्यक्ति नहीं है, इंसान नहीं है, चीज है। तो ये चीजों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, वस्तुओं के बारे में इस्तेमाल होता है। आपका बैग कौन सा है, विच इज योर बैग। उसी जगह पर एक और शब्द है हु, WHO, हु, वाइड तरीके से इस्तेमाल होता है और इसका अर्थ होता है कौन या किसने। दोनों तरीकों से इस्तेमाल होता है, कौन के रूप में भी इस्तेमाल होता है या किसने के रूप में भी इस्तेमाल होता है। और दोनों ही का इस्तेमाल सवाल पूछने के लिए किया जाता है, तो उसमें कोई समस्या नहीं है ना। और ये जो है ना, ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। आस्क्स अबाउट पीपल, आस्क्स अबाउट पीपल। जैसे तुम कौन हो, हु आर यू। तुम कौन हो, हु आर यू, ये आप किससे पूछेंगे, बैग से तो नहीं पूछेंगे, मोबाइल से नहीं पूछेंगे, इंसान से पूछेंगे ना कि तुम कौन हो या आप कौन हैं, हु आर यू। अब देखते हैं किसने के रूप में जब इस्तेमाल हो तो। आपको यह कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। आपको यह कहानी किसने सुनाई, हु टोल्ड यू दिस स्टोरी। बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है whom, WHOM लग गया, बन गया whom, जिसका अर्थ होता है किसको, किसे या जिसे। दोनों ही, तीनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। बोलने के तरीके के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बोल रहे हैं।
ये लोगों के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन थर्ड पार्टी टाइप जब आप बात कर रहे हो तब आस्क्स अबाउट पीपल। आपने किसे देखा, whom did you see? आपने किसे देखा, whom did you see? ये अब देखते हैं इसका इस्तेमाल जब जिसे के रूप में हो रहा हो तब। वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend. वह व्यक्ति जिसे आपने देखा था मेरा दोस्त है। द पर्सन whom you saw is my friend. आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हाउ, HOW, हाउ, जिसका अर्थ होता है कैसे या कैसा। दोनों ही सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और ये तौर तरीके के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, प्रोसेस या मैनर के पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे आप कैसे हैं, हाउ आर यू। आप कैसे हैं, तो ये तरीका है, अच्छे हैं, बुरे हैं, बढ़िया हैं, खराब हैं, प्रोसेस, मैनर, कैसे हैं। आप कैसे हैं, हाउ आर यू। यह कैसा था, हाउ वॉज इट। यह कैसा था, हाउ वॉज इट। अब बढ़ते हैं आगे एक और सेक्शन की तरफ, जहां पर आपको दिखेगा कि जो शब्द मैंने आपको अभी कराए, WH वाले शब्द जो मैंने आपको कराए, उसके साथ एक और शब्द लग जाता है जिससे उसका जो इस्तेमाल है वो और वृहद हो जाता है। ठीक है, मतलब और वाइड वैरायटी में इसका इस्तेमाल होने लगता है, और वो शब्द है एवर, EVER, एवर। बहुत इस्तेमाल होता है, तो इस्तेमाल तो आपको आना ही चाहिए। सबसे पहला शब्द यहां पर है वॉट, साथ में लगा है एवर, बन गया है वॉट एवर। क्या बन गया, वॉट एवर। और इसके साथ ही इसका अर्थ हो गया जो कुछ भी, जो भी हो, जो कुछ। इन सारे तरीकों से इस्तेमाल हो जाएगा। जैसे आप जो चाहे करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आप जो चाहे करें, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। अगला है विच एवर, विच हो गया, विच के साथ लगा एवर, बन गया विच एवर, जिसका अर्थ होता है जो भी, कोई सा भी या कोई भी। विच एवर इस्तेमाल देखते हैं, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक, जो भी आपको पसंद हो उसे चुने। चूज विच एवर ड्रेस यू लाइक। अब यहां पे भी समझने वाली बात है, विच लगा हुआ है तो ये चीजों के लिए ही इस्तेमाल हो जाएगा। वेन एवर, जब कभी, जब भी, जब कभी भी। वेन के साथ लग गया है एवर, बन गया है वेन एवर, और इसका अर्थ हो गया है जब कभी, जब भी या जब कभी भी। जैसे आप जब चाहे आ सकते हैं, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। आप जब चाहे आ सकते हैं, जब कभी भी चाहे आ सकते हैं, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट। अगला शब्द है वेयर एवर, यानी कि वेयर है हमारे पास, WHERE, वेयर, साथ में लग गया एवर, बन गया वेयर एवर, जिसके साथ ये हो गया जहां कहीं भी, जहां भी या कहीं भी, है ना। जैसे तुम जहां चाहो जाओ, गो वेयर एवर यू वॉन्ट, गो वेयर एवर यू वॉन्ट। जगह की बात हो रही है, कहां जाएगा इंसान, कहां जाता है, कहीं जाता है ना इंसान, तो तुम जहां चाहे जाओ, कहीं भी जाओ तुम, है ना। आगे बढ़ते हैं, हाउ एवर, हाउ शब्द के साथ लगा एवर, जिसके साथ इसका अर्थ हो गया हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। ये बहुत इस्तेमाल होता है क्योंकि इसका मीनिंग इतना वर्सेटाइल है, ये बहुत इस्तेमाल होता है ना। हाउ एवर कैसे इस्तेमाल होगा, हालांकि, तथापि, लेकिन, फिर भी। चलिए इस्तेमाल देखते हैं। फिर भी मुझे यह पता है, हाउ एवर आई नो दिस। या फिर आप कह सकते हैं हालांकि मुझे यह पता है, हाउ एवर आई नो दिस। क्लियर हो गई बात। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है हु एवर। हु शब्द के साथ लग गया एवर, बन गया हु एवर। अर्थ होता है कोई भी हो, कोई भी या जो कोई। ये भी व्यक्ति के लिए ही इस्तेमाल होगा, जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come. Whoever can come, please come. जो कोई भी आ सकता है, कृपया आओ। Whoever can come, please come. आगे बढ़ते हैं और अगला शब्द है whomever. whom था हमारे पास पहले से, लग गया ever, बन गया whomever, जिसका अर्थ होता है जिसे, जिस किसी या जिसे भी, जिसे, जिस किसी या जिसे भी। जैसे आप जिसे चाहे कॉल करें, कॉल whomever you want to call, कॉल whomever you want to call। आप जिसे चाहे कॉल करें, कॉल whomever you want to call। अगला है whatsoever। क्या है, whatsoever, अर्थ होता है जो भी या किसी भी। क्या अर्थ हुआ,
जो भी या किसी भी, चाहे कुछ भी हो, whatsoever happen, है ना, चाहे कुछ भी हो जाए, whatsoever happens, चाहे जो भी हो जाए, whatsoever happens। अगला है whosoever, who है, साथ में so है, फिर ever लगा है, whosoever, जिसका अर्थ होता है जो कोई भी। क्या अर्थ होता है? जो कोई भी। इस्तेमाल देखते हैं, जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है, जो कोई भी जाना चाहे जा सकता है। Whoever wants to go can go, whoever wants to go can go। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द है whomsoever। क्या शब्द है? whomsoever। whom है, साथ में so लगा, फिर ever भी लग गया, और ये बन गया जिस किसी। क्या बन गया? जिस किसी। जिस किसी को भी तुम जानते हो उसे बुलाओ। Call whomsoever you know, call whomsoever you know। बात क्लियर हो गई? ये थी वो सारे एलिमेंट्स जो आपको चाहिए अंग्रेजी बोलने के लिए, अंग्रेजी बोलने में सवाल करने के लिए, सवाल समझने के लिए, जवाब देने के लिए, और शब्दों का चयन और इस्तेमाल करने के लिए। तो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार में समझ ना आए, 2 बार देखें, 3 बार देखें, बहुत अहम क्लास है। आपको इसको जो है, इस पे पारंगत आपको होना पड़ेगा। अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, सवाल जवाब में पारंगत आपको होना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर फंसेंगे कहीं ना कहीं, है ना। तो आप ना फंसे, ये जिम्मेदारी मेरी। कोर्स करने की जिम्मेदारी आपकी, करवाने की मेरी, तो करने की आपकी, है ना। तो चलिए अपनी जिम्मेदारी को निभाइए। कोर्स को शेयर जरूर करिए, लाइक करिए क्लास अगर पसंद आई है तो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि अगली वाली जो क्लास आ रही है, क्लास नंबर 6, वो आपसे मिस ना हो जाए, क्योंकि वो भी ऑब्वियसली हमारी हर क्लास इंटरेस्टिंग होती है। कोर्स जब कर रहे हैं तो सीरियल वाइज कोर्स को किया करें। चलिए, बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स के लिए मंगवा सकते हैं टेलीग्राम पर कांटेक्ट करके। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स, इसकी कोर्स को भी मंगवा सकते हैं। ई बुक के बारे में भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम करके। टेलीग्राम पर कैसे आएंगे? सर्च करेंगे बी बैंकर अपनी टेलीग्राम ऐप पर जाकर के। सबसे पहला जो सर्च मिलेगा, जिसमें आपको 11,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर मिलेंगे और लिखा हुआ रहेगा बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन, वही ऑफिशियल चैनल है। वहीं पर आएंगे, वहीं पर ज्वाइन करेंगे। जिम्मेदार छात्र बनिए और सही चैनल को ज्वाइन करिए। इस लिंक के जरिए आएंगे तो आप सीधे इस पेज पर लैंड होंगे, जहां पर आपको ज्वाइन बटन क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। इस नंबर के जरिए भी आ सकते हैं आप। टेलीग्राम पर इन तीनों किताबों के बारे में पूछ सकते हैं आप, अगर हमारी कोई भी पेड कोर्स करना चाहते हैं, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स। इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आप करना चाहें तो ये तीनों ही पेड कोर्सेज हैं। तो कोर्स अगर करना चाहें तो जानकारी ऑब्वियसली आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। पेड नहीं, फ्री कोर्स करना चाहें तो भी टेलीग्राम पर आ जाएं, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक जो है सही कोर्स को जो है डिलीवर कर पाएं। तो आपको क्या करना है, आपको सही सही नाम लिख करके भेजना है कोर्स का, और फिर इंतजार करना है लगभग 12 से 48 घंटों का, ताकि आपको जो है कोर्स जो है वो मिल सके आपके अपने टेलीग्राम पर। साफ लिख करके भेजेंगे तो सामने वाले को समझ बेहतर तरीके से आएगा। अब समझ आ जाएगा, फिर तो आपको कोर्स भेजने में कितना ही वक्त लगेगा, है ना। तो चलिए जल्दी से अच्छे से नाम लिख करके भेजिएगा कि क्या कोर्स आपको चाहिए। चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा डेली अपडेट्स के लिए, ई बुक्स के अपडेट के लिए, और रोज की क्लासेस को फोन तक पाने के लिए। और इसके साथ ही ये थी आज की क्लास। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी आपको। सो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइव्स थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।